श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सच्चा संतुलन वही व्यक्ति बना पाता है जो भक्ति और कर्तव्यों के बीच सही समरसता स्थापित करता है। यदि कोई व्यक्ति केवल पूजा पाठ में डूबा रहता है लेकिन अपने परिवार, समाज और आत्मिक जिम्मेदारियों की अनदेखी करता है तो उसकी भक्ति अधूरी मानी जाती है। क्योंकि भक्ति केवल घंटों मंदिर में बैठने या मंत्रों का जाप करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तो एक ऐसी भावना है जो आपके व्यवहार, निर्णयों और जिम्मेदारियों में झलकनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति तभी सार्थक है जब वह हमारे कर्मों में उतरती है। अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार के भरण पोषण की अनदेखी करके पूजा में लीन रहता है तो वह ना तो स्वयं शांत होता है और ना ही अपने प्रियजनों को शांति दे पाता है। एक व्यक्ति जिसने वर्षों से पूजा की मंदिर जाता रहा, व्रत उपवास करता रहा, लेकिन जब उसके घर के सदस्य उससे भावनात्मक जुड़ाव की अपेक्षा करते तो वह चिढ़कर उन्हें नकार देता। सोचिए, क्या यह भक्ति है? नहीं मित्रों, यह केवल भक्ति का आवरण है। असली भक्ति वह है जो अपने कर्तव्यों के साथ की जाती है, जिसमें भगवान को याद करते हुए भी घर परिवार की जिम्मेदारियों को निभाया जाए। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, स्वधर्म में निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, अर्थात अपने स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन करना ही उत्तम है। दूसरों के मार्ग का अनुकरण करना केवल भ्रम पैदा करता है। मित्रों, जो लोग सोचते हैं कि अधिक पूजा करने से भगवान अधिक प्रसन्न होंगे और सारे दुख हर लेंगे, वे एक भ्रम में जी रहे हैं। भगवान कार्य में समर्पण और निष्कलंक भावना को अधिक महत्व देते हैं, न कि दिखावटी क्रियाएं को। यदि पूजा पाठ केवल समाज को दिखाने का साधन बन जाए तो वह आत्मिक नहीं रह जाता, बल्कि वह तो एक सामाजिक मुखौटा बन जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रतिदिन घंटों तक भक्ति करते हैं लेकिन किसी जरूरतमंद की मदद करने से कतराते हैं। ऐसे लोगों की भक्ति केवल शब्दों में होती है, कर्मों में नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची भक्ति वह है जिसमें आप अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं। फिर वह चाहे रोटी बनाना हो, बच्चों की देखभाल हो या कठिन समय में परिवार का सहारा बनना हो। जब हम अपने कर्म को पूजा समझकर करने लगते हैं तभी भक्ति की पूर्णता होती है। लेकिन आजकल ये देखा जाता है कि लोग पूजा करते हैं और बदले में तुरंत फल की अपेक्षा रखते हैं। जैसे अगर उन्होंने एक महानियमित पाठ किया तो वे चाहते हैं कि उनकी परेशानी तुरंत खत्म हो जाए, और जब ऐसा नहीं होता तो वे भगवान से नाराज हो जाते हैं। यही भावना भक्ति को कमजोर करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद रखना गलत नहीं है, लेकिन उम्मीद को भगवान से जोड़कर शर्त बनाना भक्ति की आत्मा के विपरीत है। अगर आप भगवान से प्रेम करते हैं तो वह प्रेम निरपेक्ष होना चाहिए। फल मिले या ना मिले, भक्ति में वही श्रेष्ठ है जो भगवान की इच्छा को सर्वोपरि मानता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अगर कोई भक्त भगवान से विशेष फल चाहता है और वह ना मिले तो वह हताश हो जाता है। लेकिन सच्चा भक्त जानता है कि जो फल उसे मिला वही उसके लिए उचित था, और जो नहीं मिला वह शायद उसके जीवन को बिगाड़ देता। इसलिए निराशा नहीं बल्कि स्वीकार्यता ही भक्ति की पहचान है। कई बार लोग कहते हैं, मैंने इतने साल पूजा की फिर भी मेरी समस्या क्यों नहीं सुलझी। यह प्रश्न ही दर्शाता है कि उनकी भक्ति एक सौदे की तरह थी। लेकिन भक्ति सौदा नहीं है, यह तो समर्पण है, प्रेम है, भरोसा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जीव के भीतर हूं, जो कुछ भी होता है वह मेरी इच्छा से होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में घट रही हर घटना को ईश्वर की लीला समझकर स्वीकार करना चाहिए, तभी मन शांत होता है और आत्मा संतुष्ट रहती है। मित्रों, जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि भगवान उसे वही देते हैं जो उसके लिए उपयुक्त है, तब वह भगवान से शिकायत करना छोड़ देता है, और जब शिकायतें बंद होती हैं तब भक्ति का सच्चा आनंद शुरू होता है। अंत में यही कह सकते हैं कि पूजा पाठ जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसे केवल बाहरी कर्मकांड न बनाएं। इसे अपने जीवन का स्वाभाविक और सहज हिस्सा बनाएं, जहां हर कर्म, हर संबंध और हर प्रयास में भगवान की उपस्थिति हो। वहीं सच्ची भक्ति कहलाएगी। संतुलन बनाना अत्यंत आवश्यक है, तभी व्यक्ति भक्ति के 771 जिम्मेदार जीवन जी सकता है। उसे भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है और परिवार की खुशियां भी बनी रहती हैं। इसलिए दोस्तों,
जीवन में कर्म और भक्ति दोनों का महत्व बराबर है। दोनों के बीच का पुल ही अध्यात्म की सच्ची राह है, जिसे हमें हर हाल में देखना चाहिए। भगवान का उपदेश सदा हमारे जीवन को सही दिशा देने के लिए होता है, लेकिन अक्सर हम मनुष्यों की समस्या यह होती है कि हम भगवान के कार्यों को अपने सीमित दृष्टिकोण से आंकते हैं, जबकि उनका उद्देश्य कहीं अधिक गहरा और व्यापक होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं और वह हमें नहीं मिलता, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, बल्कि हो सकता है कि हमारे लिए उन्होंने कुछ और बेहतर तय कर रखा हो। इसलिए पूजा करते समय यदि हम अपने स्वार्थ को एक और रख दें और भगवान को बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करें, तो भक्ति का अनुभव दिव्य और गहरा हो जाता है। जो लोग यह सोचकर पूजा करते हैं कि उन्हें तुरंत धन, सुख या सफलता प्राप्त हो जाएगी, वे भक्ति के मूल स्वरूप से अनजान रहते हैं, क्योंकि भक्ति का अर्थ केवल मांगना नहीं, बल्कि समर्पण करना होता है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि निष्काम भाव से की गई पूजा ही आत्मा को शांति देती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब पूजा केवल समस्या समाधान का उपाय बन जाती है, तब वह केवल एक क्रिया रह जाती है, उसमें भावना और आत्मिक जुड़ाव नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन पूजा करता है, लेकिन उसका मन केवल अपने लाभ में ही केंद्रित रहता है, तो वह ईश्वर से वास्तविक रूप से नहीं जुड़ पाता। पूजा का उद्देश्य हमारी आत्मा की शुद्धि और अंतर्मन की जागृति है। जब हम भगवान से केवल इसलिए प्रेम करते हैं कि हमें उनसे कुछ चाहिए, तो वह प्रेम शर्तों में बंधा होता है, और शर्तों में बंधा प्रेम सच्चा नहीं होता। भक्ति का सार इस बात में है कि हम भगवान की इच्छा को स्वीकार करें, चाहे वह हमारी सोच से मेल खाए या नहीं। मित्रों, आजकल बहुत से लोग केवल इसलिए पूजा करते हैं कि वे अपने कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं, लेकिन जब अपेक्षित फल नहीं मिलता तो वे उदास हो जाते हैं। ऐसे में भक्ति एक सौदे की तरह हो जाती है, जो कि वास्तविक भक्ति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त निस्वार्थ भाव से पूजा करता है, वही अंततः सच्चे सुख को प्राप्त करता है, क्योंकि उसका प्रेम भगवान के प्रति निस्वार्थ होता है। कई बार लोग यह समझ नहीं पाते कि जब वे इतना पूजा करते हैं, फिर भी उनकी परेशानी क्यों बनी रहती है। लेकिन उन्हें यह जानना चाहिए कि भगवान का दृष्टिकोण हमसे बहुत अलग होता है। वह हमारी आत्मा की उन्नति को प्राथमिकता देते हैं, और यह उन्नति तभी होती है जब हम अपने भीतर के लोभ, मोह, अहंकार को त्यागते हैं। यही त्याग हमें शांति और स्थायित्व देता है। अगर हम पूजा को केवल समस्याओं के हल का साधन मानते रहेंगे, तो हम ईश्वर के सच्चे प्रेम को महसूस नहीं कर पाएंगे। भक्ति तब सार्थक होती है जब हम भगवान के प्रति एक निष्कलंक प्रेम का अनुभव करते हैं, जिसमें कोई अपेक्षा नहीं, कोई मांग नहीं, केवल समर्पण होता है। पूजा को हमें एक प्रतियोगिता नहीं बनाना चाहिए, जहां हम दूसरों से अधिक दिखावा करके श्रेष्ठ भक्त साबित करना चाहें। आजकल देखा जाता है कि लोग भव्य आरतियों, बड़े भंडारों और विशाल पूजा आयोजनों के जरिए अपनी भक्ति को प्रदर्शित करना चाहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि पूजा बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक अनुभव है। यह मन की शुद्धता से उत्पन्न होता है, न कि साधनों की भव्यता से। जब हम दूसरों को दिखाने के लिए पूजा करते हैं, तब हम अपनी आत्मा के मूल उद्देश्य से भटक जाते हैं। असली भक्ति वहां होती है जहां प्रेम मौन होता है और मन पूरी तरह ईश्वर में लीन होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है बिना कुछ मांगे, वैसे ही हमें भी भगवान से बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करना चाहिए। तभी हम ईश्वर की कृपा को हृदय से अनुभव कर सकते हैं। कई बार देखा गया है कि लोग पूजा को दिनचर्या बना लेते हैं, मंदिर जाना, आरती करना, मंत्रों का जाप करना, लेकिन उनका मन वहीं अटका रहता है कि उन्हें क्या मिलेगा और कब मिलेगा। ऐसे में पूजा केवल एक शारीरिक प्रक्रिया बन जाती है, जिसमें आत्मा की कोई भागीदारी नहीं होती। हमें समझना चाहिए कि ईश्वर के साथ हमारा संबंध व्यापारिक नहीं, बल्कि आत्मिक होना चाहिए। हमें उनसे यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमारे हृदय को शुद्ध करें, हमारी सोच को सही दिशा दें और हमें आंतरिक संतोष प्रदान करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त मुझे बिना शर्त प्रेम करता है, मैं उसकी हर भावना को जानता हूँ और समय आने पर उसे वह सब कुछ देता हूँ जो उसके लिए उचित है। इसीलिए हमें ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए
और अपनी भक्ति को इस विश्वास से पोषित करना चाहिए कि वह हमें वही देंगे जो हमारे लिए उत्तम है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी घटता है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। हमें केवल अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भगवान के चरणों में अपने प्रेम को अर्पित करना चाहिए, बिना यह सोचे कि हमें बदले में क्या मिलेगा। जब हम इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तभी पूजा का असली आनंद मिलता है और हम आत्मिक शांति को अनुभव करते हैं। दिखावा या तुलना के भाव से की गई भक्ति कभी स्थायी सुख नहीं दे सकती, जबकि निःस्वार्थ भक्ति हर परिस्थिति में हमें स्थिर और संतुलित बनाए रखती है। इसलिए भक्ति को साधन नहीं, साध्य समझना चाहिए और पूजा को दिखावे का नहीं, प्रेम का माध्यम बनाना चाहिए। तभी हम ईश्वर के सान्निध्य को सच्चे अर्थों में कर पाते। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची भक्ति तब मानी जाती है जब हम बिना किसी अपेक्षा के भगवान की पूजा करते हैं और अपने कर्मों के फल की चिंता नहीं करते। गीता में श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति अपने कार्यों को निस्वार्थ रूप से करता है और किसी भी प्रकार के परिणाम की आकांक्षा नहीं रखता, वही सच्चा भक्त है। इसीलिए हमें अपनी पूजा और साधना को बाहरी मान्यताओं या सामाजिक प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। भक्ति का लक्ष्य आत्मा का परिष्कार और भगवान के साथ एक गहरा और ईमानदार संबंध स्थापित करना होना चाहिए, न कि दूसरों से वाहवाही या सम्मान पाना। जब हम पूजा को दिखावे का माध्यम बना लेते हैं तब हम ईश्वर से जुड़ने के अपने असली उद्देश्य से भटक जाते हैं और हमारे भीतर का अहंकार बढ़ने लगता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पूजा का उद्देश्य है हमारे भीतर के अहम को मिटाकर आत्मा को शांत और निर्मल बनाना। अगर हम पूजा को केवल इसलिए करते हैं ताकि समाज में हमारी छवि एक धार्मिक व्यक्ति की बने, तो हम असली आध्यात्मिक सुख से वंचित रह जाते हैं। हर व्यक्ति की पूजा करने की पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन उसे एक प्रतियोगिता मानकर यह सोचना कि हमारी विधि सबसे श्रेष्ठ है, यही भूल है। भक्ति एक बहुत ही निजी और भावनात्मक अनुभव है। क्नॉइस, यह हृदय से निकलने वाली वह पुकार है जो केवल ईश्वर तक पहुंचती है। सच्ची पूजा वही होती है जब हमारा मन, वाणी और कर्म तीनों ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं। जब हम दूसरों को प्रभावित करने की भावना से पूजा करते हैं तो वह केवल एक औपचारिकता रह जाती है, लेकिन जब हमारी पूजा प्रेम और श्रद्धा से भरपूर होती है तभी हमें आत्मिक संतोष और दिव्य अनुभूति होती है। इसीलिए हमें चाहिए कि पूजा को अपने भीतर के द्वेष, ईर्ष्या और नकल करने की प्रवृत्ति से मुक्त कर एक आत्मीय, स्वच्छ और निजी अनुभव बनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि पूजा का असली फल तभी प्राप्त होता है जब मन पूरी तरह से शांत और भगवान की ओर केंद्रित हो। यदि पूजा के समय हमारा मन इधर उधर की चिंताओं में फंसा रहता है तो हम ना तो भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर पाते हैं और ना ही उस भक्ति की गहराई में उतर पाते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी सुंदर बाग में बैठा हो लेकिन उसका ध्यान केवल अपने दुखों पर केंद्रित हो, तो वह उन फूलों की खुशबू का आनंद नहीं ले पाएगा। उसी तरह जब हम भगवान के सामने बैठकर भी अपने मन को इधर उधर दौड़ने देते हैं तो हम उनकी कृपा और शांति को महसूस नहीं कर सकते। मन की स्थिरता ही पूजा का आधार है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने विचारों को शांत कर अपने ध्यान को ईश्वर की ओर मोड़ें और भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मन एकाग्र होता है तभी भक्ति गहरी होती है और जब मन शांत होता है तभी हम ईश्वर के निकट जा पाते हैं। यदि हम अपने पूजा पाठ को केवल एक दैनिक क्रिया या धार्मिक कर्तव्य मानकर निभाते हैं तो वह एक यांत्रिक प्रक्रिया बन जाती है जिसमें ना तो भावना होती है और ना ही आनंद। पूजा तब सार्थक होती है जब वह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। जब हर सांस, हर विचार में भगवान का स्मरण हो, तब भक्ति सच्चे अर्थों में शुरू होती है। आजकल लोग पूजा को एक दिखावे या सामाजिक पहचान का तरीका बना लेते हैं। कोई बड़ी अर्थी करता है, कोई ज्यादा देर बैठकर जाप करता है, लेकिन अगर यह सब सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए किया जाए तो यह केवल बाहरी कर्मकांड बनकर रह जाता है। भगवान को यह नहीं चाहिए कि हम उन्हें घंटों में जाएं, बल्कि वह हमारे मन की सच्चाई और नीयत को देखते हैं। अगर हमारी पूजा में प्रेम, श्रद्धा और समर्पण है
तो वह चाहे एक क्षण की हो, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो भक्त निस्वार्थ भावना से मेरी आराधना करता है, मैं उसके साथ हर पल रहता हूं। जब भक्ति निष्कलंक होती है तो उसमें कोई अपेक्षा नहीं होती, केवल प्रेम होता है। उस अवस्था में मन शांत रहता है और आत्मा भगवान से जुड़ जाती है। कल्पना कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति भगवान से केवल धन, स्वास्थ्य या सफलता की कामना करता है और जब वह ना मिले तो उसकी भक्ति टूट जाती है, तो यह प्रेम नहीं बल्कि सौदा होता है। भगवान सौदों से नहीं, प्रेम से प्रसन्न होते हैं। जब हम उन्हें शर्तों में बांधते हैं कि हे प्रभु, मैं इतना पूजा करूंगा, आप मुझे यह दे देना, तो हम भक्ति के मार्ग से भटक जाते हैं। सच्ची भक्ति वही है जिसमें हम ईश्वर से कुछ मांगते नहीं बल्कि उन्हें सब कुछ अर्पण कर देते हैं। तभी भक्ति हमें उस आंतरिक संतोष की ओर ले जाती है जिसे हम जीवन भर खोजते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई भक्त केवल लाभ के उद्देश्य से मेरी शरण में आता है तो वह मुझसे आत्मिक रूप से जुड़ नहीं पाता, क्योंकि उसकी नीयत लाभ की होती है, प्रेम की नहीं। इसीलिए हमें यह समझना होगा कि भक्ति आत्मा की यात्रा है। यह बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आरंभ होती है। इसका संबंध किसी मंदिर या विधि विधान से नहीं बल्कि हमारे अंतर मन से है। अगर हम भक्ति को एक औपचारिकता बना देंगे तो उसका प्रभाव क्षणिक होगा, लेकिन यदि हम इसे प्रेम और श्रद्धा से करेंगे तो यह हमें भगवान के करीब लाएगी और जीवन को भी शांति और स्थायित्व से भर देगी। हमें भक्ति से किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं बल्कि शांति, आत्मिक स्थिरता और भगवान का साथ चाहिए। जो लोग भगवान से केवल समस्या सुलझाने की अपेक्षा रखते हैं, वे जब समस्याएं हल नहीं होती तो ईश्वर से भी विमुख हो जाते हैं। लेकिन जो लोग भगवान से केवल प्रेम करते हैं, वे हर स्थिति में उनके साथ बने रहते हैं, चाहे सुख हो या दुख। इसी भावना से जुड़ी भक्ति ही हमें सच्ची राहत देती है। बाहरी संपन्नता तो क्षणिक होती है, लेकिन आत्मिक समृद्धि हमें स्थायी सुख देती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण, निश्चल प्रेम और निस्वार्थ संबंध। जब यह तीनों एक साथ मिलते हैं तभी हमें वह आत्मिक तृप्ति मिलती है जिसकी तलाश हम जीवन भर करते हैं। और यही वह स्थिति है जहां हमें बाहरी सम्मान या प्रतिस्पर्धा की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि हमारी आत्मा भीतर से संतुष्ट और शांत हो चुकी होती है। इसीलिए जब भी हम पूजा करें, भगवान से कुछ पाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें निस्वार्थ भाव से प्रेम करने के लिए करें, क्योंकि सच्ची भक्ति कभी खाली नहीं जाती। लेकिन स्वार्थ से की गई पूजा हमें वह संतोष और शांति कभी नहीं देती। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य ईश्वर की भक्ति को निस्वार्थ भावना से करता है और अपने मन में किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखता, तब वही भक्ति उसे उस आत्मिक संतोष तक पहुंचाती है जिसकी तलाश हम सब जीवन भर करते हैं। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब कोई भक्त अपने कर्मों के परिणाम की चिंता किए बिना ईश्वर को प्रेम करता है तो वह सच्चा भक्त होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने मन और आत्मा से भगवान को समर्पित होकर बिना किसी स्वार्थ के भक्ति करते हैं, तभी हमें वह आंतरिक शांति मिलती है जो किसी भी बाहरी वस्तु या परिस्थिति से नहीं मिल सकती। लेकिन जब हमारी पूजा केवल इच्छाओं और स्वार्थों से भरी होती है, तब वह हमें उलझन, बेचैनी और असंतोष की ओर ले जाती है, क्योंकि स्वार्थ का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वह कभी संतुष्ट नहीं होता। जो मिला वह कम लगता है और जो नहीं मिला उसके लिए बेचैनी बनी रहती है। यही कारण है कि स्वार्थमय भक्ति अंततः हमें शांति नहीं देती, परंतु जब हम भक्ति को प्रेम, समर्पण और आभार की भावना से करते हैं, तब भगवान का आशीर्वाद हमारे मन को स्थिरता देता है और यही सच्चा सुख कहलाता है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि केवल पूजा पाठ में लीन रहकर अपने जीवन के कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेना धर्म नहीं बल्कि धर्म के मार्ग से विचलन है। पूजा का मतलब यह नहीं कि हम अपने परिवार की जरूरतें भूल जाएं, अपने बच्चों की परवरिश को नजरअंदाज करें या समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को त्याग दें। असली भक्ति तब मानी जाती है जब हम अपने कर्मों को भी भगवान की सेवा मानते हुए पूरा करें। जैसे अगर एक गृहस्थ व्यक्ति अपने परिवार की देखभाल करता है,
अपने माता पिता की सेवा करता है, बच्चों को सही शिक्षा देता है और घर परिवार को प्रेम और जिम्मेदारी से चलाता है, तो वह भी एक प्रकार की पूजा ही है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म का असली रूप वही है जो हमें कर्म की ओर प्रेरित करे, न कि कर्म से बचने का बहाना बने। आजकल कई लोग पूजा को अपनी जिम्मेदारियों से भागने का साधन बना लेते हैं। वे सोचते हैं कि मंदिर में घंटों बैठकर भजन गाने से उनके जीवन की समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन वे भूल जाते हैं कि भगवान ने भी अर्जुन को युद्ध भूमि में ज्ञान दिया था। ध्यान नहीं, भगवान ने कर्म को प्राथमिकता दी, क्योंकि बिना कर्म के यह संसार चल ही नहीं सकता। कल्पना कीजिए कि एक व्यापारी यदि पूरे दिन पूजा पाठ में डूबा रहे लेकिन अपने कारोबार की चिंता न करे तो वह घाटे में जाएगा, उसका परिवार आर्थिक तंगी में आ जाएगा और वह स्वयं भी दुखी होगा। ऐसी पूजा किसी काम की नहीं जो जीवन में संतुलन न सिखा सके। श्री कृष्ण गीता में यही शिक्षा देते हैं कि कर्म और भक्ति दोनों का संतुलन ही जीवन का आधार है। पूजा का असली उद्देश्य है हमारे भीतर वह मानसिक शक्ति और आंतरिक स्थिरता लाना जिससे हम अपने जीवन के दायित्वों को और बेहतर ढंग से निभा सकें। पूजा हमें पलायनवादी नहीं बनाती, बल्कि वह हमें आत्मिक ऊर्जा देती है ताकि हम जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी ईश्वर से जुड़े रहे। आजकल कई लोग यह सोचकर पूजा में लीन हो जाते हैं कि भगवान सब ठीक कर देंगे, पर श्री कृष्ण ने कहा है कि भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं प्रयास करते हैं। सिर्फ प्रार्थना करने से फल नहीं मिलता। जब तक हम अपने कर्म नहीं करते, यह ब्रह्मांड केवल भावना से नहीं चलता। यह कार्य और परिणाम की श्रृंखला पर आधारित है। पूजा हमें प्रेरणा देती है, मार्गदर्शन देती है, लेकिन अगर हम उसे अपने कर्मों का विकल्प बना लेते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा ही खो देते हैं। इसलिए सच्चा भक्त वही होता है जो जीवन के हर पहलू को समान रूप से महत्व देता है। वह ईश्वर की आराधना करता है, पर अपने परिवार, समाज और कार्य क्षेत्र की जिम्मेदारियों से भी नहीं कतराता, क्योंकि वही तो असली परीक्षा है कि हम कितने स्थिर और संतुलित हैं। अगर पूजा हमें और अधिक जिम्मेदार, संवेदनशील और कर्मठ नहीं बनाती तो फिर उसका क्या लाभ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, और यह स्वधर्म केवल धार्मिक कृत्यों तक सीमित नहीं है, यह हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ा है। माता पिता की सेवा, बच्चों को समय देना, ईमानदारी से कार्य करना, सभी इसी धर्म का हिस्सा है। पूजा तब सार्थक होती है जब वह हमें कर्तव्यों की याद दिलाए, न कि उनसे मुंह मोड़ने का बहाना बन जाए। जब हम पूजा और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाते हैं तो हमारा जीवन आत्मिक और सांसारिक दोनों रूपों में समृद्ध होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, उठो, युद्ध करो, क्योंकि कर्म ही जीवन का सत्य है और धर्म उसका मार्गदर्शन करता है। यदि पूजा हमें निष्क्रिय बना दे तो वह भक्ति नहीं बल्कि मोह है, और मोह हमें भटकाता है जबकि भक्ति हमें रास्ता दिखाती है। इसीलिए जब हम भगवान की आराधना करें तो साथ ही यह भी संकल्प लें कि हम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे। यही सच्ची पूजा है और यही जीवन का उद्देश्य है, क्योंकि भक्ति का मतलब सिर्फ मंदिर जाना या मंत्र पढ़ना नहीं, बल्कि अपने कर्मों से भगवान को प्रसन्न करना है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, प्रेम से व्यवहार करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो वह भी भगवान की सेवा ही होती है। इसलिए पूजा को केवल एक क्रिया ना माने, उसे एक जीवन शैली बनाएं जो हर कार्य में दिखाई दे। तभी हमारा जीवन सार्थक और समर्पित कहलाएगा, और तभी हम सच्चे अर्थों में भगवान से जुड़ सकेंगे, क्योंकि जब कर्म, भक्ति और संतुलन तीनों एक साथ होते हैं तभी जीवन में स्थायित्व और संतोष आता है, और यही सच्ची पूजा का वास्तविक फल हमें लाता है। श्री कृष्ण करते हैं यह स्पष्ट रूप से उपदेश कि जो व्यक्ति निरंतर अपनी भौतिक इच्छाओं के पीछे भागता है वह अपने जीवन में कभी भी वास्तविक शांति और संतोष का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि भौतिक सुखों की प्रकृति ही ऐसी होती है कि एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी उत्पन्न हो जाती है, और यह सिलसिला कभी रुकता नहीं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग केवल बाहरी सुख सुविधाओं को पाने के लिए जीते हैं वे अंततः अशांत और असंतुष्ट रहते हैं। उनके मन में कभी सुकून नहीं रहता, भले ही उन्हें हर वस्तु मिल जाए, लेकिन उनकी आत्मा का खालीपन भर नहीं पाता। कल्पना कीजिए,
कोई व्यक्ति सोचता है कि अगर उसे आलीशान घर, महंगी गाड़ी और सुंदर वस्त्र मिल जाए तो वह सबसे सुखी होगा। पर जैसे ही उसे वह सब प्राप्त होता है, उसके मन में नई आकांक्षाएं जन्म लेती हैं और वह फिर से उसी दौड़ में लग जाता है। इस तरह से इच्छाओं की इस अनंत श्रृंखला में वह व्यक्ति अपने जीवन की सबसे कीमती चीज यानी मन की शांति को खो देता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं में सुख ढूंढता है वह स्थायी सुख और संतोष से सदा वंचित रहता है, क्योंकि वह कभी रुककर यह सोचता ही नहीं कि असली शांति वस्तुओं में नहीं, आत्मा की शुद्धि और मन के संतुलन में है। अगर कोई व्यक्ति लगातार इस भ्रम में जीता है कि उसकी हर परेशानी का हल अधिक धन, उच्च पद या सुविधाओं में है, तो वह जीवन की सच्चाई को समझ ही नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जीवन एक साधना है और इसमें भौतिक इच्छाओं को तृप्त करने की बजाय आत्मिक उन्नति का प्रयास करना चाहिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मनुष्य सच्चे आनंद और शांति की तलाश करता है तो उसे अपने भीतर झांकना होगा और अपने मन की इच्छाओं पर नियंत्रण स्थापित करना होगा। आजकल बहुत से लोग यह मानते हैं कि अगर उन्हें अधिक पैसे, प्रतिष्ठा या सम्मान मिल जाए तो वे संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन जब वे वह सब हासिल कर लेते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि अभी भी कुछ अधूरा है। यही अधूरापन उन्हें लगातार बेचैन करता है, क्योंकि इच्छाएं पूरी होकर भी नए रूप में जन्म लेती हैं और मन का संतुलन बिगड़ता चला जाता है। इसलिए श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि असली सुख की प्राप्ति तब होती है जब हम अपने भीतर के संसार में प्रवेश करते हैं और उस आत्मिक प्रकाश को अनुभव करते हैं जो बाहरी वस्तुओं से कहीं अधिक स्थायी और सच्चा होता है। मन की यह स्थिति तब प्राप्त होती है जब हम बाहरी दुनिया को दोष देना छोड़कर अपनी सोच, दृष्टिकोण और कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। श्री कृष्ण गीता में यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति का दोष केवल दूसरों या भाग्य पर डालता है वह कभी अपने जीवन में सच्चा सुधार नहीं ला सकता। वह हमेशा अपने दुखों का कारण अपने परिवेश, रिश्तेदारों या हालात को मानता है, लेकिन असल में दुखों का मूल कारण हमारे भीतर की सोच होती है। जब हम किसी परिस्थिति को केवल एक बाधा की तरह देखते हैं और उसे स्वीकार नहीं करते तो हमारा मन विद्रोह करता है और भीतर अशांति जन्म लेती है। लेकिन अगर हम उसी परिस्थिति को आत्मनिर्माण का अवसर माने तो वही दुख हमें मजबूती और दिशा दे सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने करियर में असफल होता है और वह इस असफलता का दोष केवल समाज या अपने साथियों को देता है, तो वह कभी यह नहीं देख पाएगा कि उसमें कौन सी कमजोरियां हैं जिन पर उसे कार्य करना है। वही व्यक्ति अगर आत्मविश्लेषण करे और अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करे तो वह न केवल जीवन में आगे बढ़ सकता है बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक शांत और संतुलित हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह आवश्यक है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भागे नहीं और दूसरों को दोष देने की बजाय अपने कर्मों को सुधारने की दिशा में आगे बढ़े, क्योंकि जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारे जीवन के हालात हमारी ही सोच और प्रयास का परिणाम है, तब हम भीतर से सशक्त हो जाते हैं और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का आत्मबल हमारे भीतर जागृत होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख, विफलता और तनाव जीवन का हिस्सा है, लेकिन यदि हम इनका दोष हमेशा बाहरी तत्वों को देते हैं तो हम अपनी शक्ति को खो देते हैं। इस दुनिया में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती और हम अपने कर्मों द्वारा हर परिस्थिति को बदल सकते हैं, यदि हम भीतर से तैयार हों। जब हम अपने दुखों को समझदारी से देखने लगते हैं, तब हम यह भी समझने लगते हैं कि वे दुख हमारे लिए किसी बड़े पाठ का हिस्सा है। जैसे एक छात्र को परीक्षा में असफलता मिलने पर यदि वह शिक्षक को दोषी ठहराने लगे तो वह दोबारा प्रयास करने की प्रेरणा खो देगा, लेकिन वही छात्र अगर अपनी गलतियों को समझकर आगे की तैयारी करे तो वह अगली बार जरूर सफल होगा। इसी प्रकार जीवन भी हमें लगातार शिक्षा देता है और अगर हम हर परिस्थिति में सीखने का नजरिया रखेंगे तो हम धीरे धीरे अपने दुखों को ताकत में बदल सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की स्थिरता ही आत्मिक शक्ति का मूल है और यह तब मिलती है जब हम बाहरी दुनिया को दोष देने के बजाय अपने भीतर झांकें और ईमानदारी से खुद में बदलाव लाएं।
जीवन में शांति तभी संभव है जब हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने कर्मों में सुधार लाएं और हर स्थिति को स्वीकार करने की शक्ति अर्जित करें। जब हम दूसरों को दोष देने के स्थान पर खुद से संवाद करना शुरू करते हैं, तभी हमें सच्चा आत्मबोध और संतुलन प्राप्त होता है। श्री कृष्ण के इन उपदेशों से हमें यह ज्ञात होता है कि इच्छाओं की पूर्ति और दूसरों को दोष देने की आदतें हमें जीवन के वास्तविक सुख और संतोष से दूर करती है। परंतु अगर हम आत्मचिंतन और कर्म के मार्ग पर आगे बढ़े तो न केवल हमारा मन शांत होता है, बल्कि हम हर परिस्थिति को सकारात्मक रूप से स्वीकार कर पाते हैं और अपने जीवन को सुंदर, सरल और सफल बना सकते हैं। हर कठिनाई हमारे जीवन में आने वाला एक पाठ होती है, जो हमें न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि आत्मिक दृष्टिकोण से भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब हम जीवन की चुनौतियों को भगवान की दी हुई परीक्षा समझते हैं, तब हम हर परिस्थिति को शांति और धैर्य से स्वीकार करना सीख जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में दुख और सुख दोनों ही हमारे कर्मों का फल है, इसलिए इनसे भागना नहीं चाहिए, बल्कि समझदारी से उनका सामना करना चाहिए। जब हम अपने दुखों और समस्याओं का कारण दूसरों पर थोपने लगते हैं, तो हम स्वयं को कमजोर बना लेते हैं। लेकिन जब हम जिम्मेदारी लेते हैं और अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं, तो वही क्षण हमारे भीतर बदलाव की शुरुआत बनता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, वह कभी सच्चे सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा की शुद्ध तभी संभव है जब हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएं, चाहे वो परिवार के हो, समाज के या अपने भीतर के। हर मनुष्य को चाहिए कि वह अपने कर्मों की समीक्षा करें और जीवन को दूसरों को दोष देने की बजाय आत्मनिरीक्षण के साथ जिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पूजा का उद्देश्य केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण है। और जब हम अपने मन को शांत कर भगवान की उपस्थिति को अनुभव करते हैं, तभी पूजा का वास्तविक प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन अगर हम पूजा करते समय भी दूसरों से तुलना करें, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करें या पूजा को दिखावे का साधन बना लें, तो वह पूजा केवल एक सामाजिक क्रिया बनकर रह जाती है, जिसमें न तो आत्मा की भागीदारी होती है और न ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। भक्ति तब सार्थक होती है जब उसमें पूर्ण विश्वास और समर्पण होता है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि सच्चा समर्पण वही है जहां भक्ति में कोई अपेक्षा नहीं होती। जब हम पूजा के माध्यम से केवल भगवान के प्रेम में लीन हो जाते हैं, तब हमारी आत्मा को शांति का अनुभव होता है, न कि तब जब हम पूजा के बदले भगवान से कोई विशेष लाभ मांगते हैं। उदाहरण के रूप में, यदि कोई भक्त अपने जीवन की कठिनाइयों में भी ईश्वर का स्मरण करता है, उनके प्रति विश्वास बनाए रखता है और यह मानता है कि जो हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा है, तो वह व्यक्ति भले ही बाहरी रूप से कठिनाई में हो, लेकिन अंदर से उसका मन स्थिर और शांत होता है। इसी स्थिरता और संतुलन को श्री कृष्ण ने गीता में योग कहा है, और यही योग हमें दिखावे और भ्रम से बाहर निकालकर सत्य और भक्ति की ओर ले जाता है। इसीलिए जरूरी है कि हम पूजा को केवल एक प्रथा ना समझें, बल्कि उसे अपने जीवन का केंद्र बनाएं, जहां हमारी हर भावना, विचार और कर्म ईश्वर के प्रति हो। अगर हमारी भक्ति में दिखावा और अहंकार की मिलावट है, तो वह एक खोखला प्रयास रह जाता है, जिससे आत्मा को कोई आनंद नहीं मिलता। लेकिन जब हम हर दिन सच्चे भाव से निस्वार्थ मन से भगवान की उपासना करते हैं, तब हमारे जीवन में सकारात्मकता, शांति और संतोष का प्रकाश फैलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा भक्त वह है जो कठिन समय में भी भगवान को नहीं भूलता, बल्कि हर परिस्थिति में उन्हें स्मरण करता है और अपनी पूजा को एक जिम्मेदारी की तरह निभाता है। ऐसी भक्ति ही जीवन को पवित्र बनाती है और हमारे मन को भीतर से उज्जवल करती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब पूजा में अहंकार समाप्त हो जाता है और मन में केवल निष्ठा बचती है, तब वह पूजा हमारे जीवन को दिव्यता से भर देती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने हृदय को निर्मल रखें और ईश्वर के चरणों में अपने समर्पण को संपूर्णता के साथ अर्पित करें, क्योंकि केवल वही पूजा सफल होती है जिसमें न तो स्वार्थ हो, न ही प्रतिष्ठा की कामना, बल्कि केवल प्रेम,
श्रद्धा और आत्मिक भाव हो। जब पूजा को हम आंतरिक अनुभूति के रूप में अपनाते हैं और उसे अपने कर्मों और व्यवहार में ढालते हैं, तभी हम भगवान से जुड़ पाते हैं और वही जुड़ाव हमारे जीवन को शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें हर दिन की पूजा को एक साधना की तरह करने की प्रेरणा देता है, जिसमें मन की एकाग्रता, कर्मों की शुद्धता और विचारों की विनम्रता होनी चाहिए। तभी भक्ति का मार्ग हमें उन अनुभवों से जोड़ता है जो न तो इंद्रियों से समझे जा सकते हैं और न ही बाहरी दुनिया से। यह एक ऐसी आंतरिक अवस्था है जो हमें जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित बनाए रखती है, और यही वह सच्ची पूजा है जो जीवन में शांति, प्रेम और दिव्यता लाती है। सच्चा समर्पण तब होता है जब हम अपने हृदय, आत्मा और संपूर्ण अस्तित्व को भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं, बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के। जब हम अपने कर्म, विचार और भावना को पूर्ण आस्था के साथ ईश्वर को समर्पित करते हैं, तब वही समर्पण हमें आंतरिक शांति और स्थिरता की ओर ले जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि पूजा करते समय हमारा मन इधर उधर भटकता है, तो हम उस पल की पवित्रता और उसके प्रभाव को खो देते हैं, क्योंकि पूजा केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का माध्यम है। जब हम अपनी संपूर्ण चेतना के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, तब वह पूजा एक साधारण कर्म न रहकर एक दिव्य अनुभूति बन जाती है, और उसी क्षण हमें जीवन की हर कठिनाई से जूझने की अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम भक्ति में सच्ची निष्ठा और समर्पण के साथ उतरते हैं, तब हम भीतर से इतने मजबूत हो जाते हैं कि कोई भी संकट हमें विचलित नहीं कर सकता। हमारे जीवन में आने वाली हर बाधा एक अवसर बन जाती है। जब हम भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हैं, तो वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, चाहे समय कितना ही कठिन क्यों ना हो। यह विश्वास ही हमें अडिग बनाए रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा भक्त वही होता है जो दुख में भी ईश्वर को स्मरण करता है और सुख में भी विनम्र रहता है। ऐसे समर्पण से ही आत्मा का विकास होता है और भक्ति का असली फल प्राप्त होता है। जब मनुष्य संसार की भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठकर केवल भगवान की शरण में जाने लगता है, तब वह दुख को भी प्रसाद मानकर स्वीकार करता है और सुख को भी ईश्वर का आशीर्वाद समझकर विनम्रता से जीता है। यह सोच ही आत्मिक विकास की नींव रखती है। कठिन समय में जब हम विचलित होते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हर तूफान के बाद नया सूरज निकलता है और हर अंधेरी रात के बाद नया सवेरा होता है। बस हमें उस सवेरा देखने की प्रतीक्षा में हिम्मत नहीं हारनी है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कष्ट जो हमें जीवन में मिलता है, वह हमारी आत्मा को निखारने और हमारे संकल्प को मजबूत करने के लिए होता है। इसीलिए कठिनाइयों से डरने की बजाय उनका सामना करने की शक्ति अपने भीतर जगाइए, क्योंकि जब हम भगवान में पूर्ण विश्वास रखते हैं और खुद पर भरोसा बनाए रखते हैं, तब हम किसी भी परिस्थिति से पार पा सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, वह हमारी आत्मा की प्रगति का हिस्सा है, और जो पीड़ा है वही अनुभव बनकर हमें मजबूत करती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक कथाएं सुनने को मिलती रहे। मित्रों, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी आज की यह प्रसंग कैसा लगा। और हाँ, अगर आपके हृदय में श्री कृष्ण जी के प्रति सच्ची श्रद्धा है, तो इस वीडियो को एक लाइक करके तथा कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।